नमः। आज हम कक्षा 6 रुचिरा का प्रथम भाग का द्वितीय पाठ शब्द परिचय का अभ्यास करेंगे। वो पाठ हम पहले पढ़ चुके थे, आज हम उसका अभ्यास दोहराएंगे। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, उच्चारणम कुरुतः, मतलब जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को पढ़ना है। पहला शब्द देखेंगे, छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। इन शब्दों का हम पढ़ने का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का ख देखेंगे, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्येत। चित्रों को देखकर आपको शब्दों का उच्चारण करना है। तो यहाँ चित्र मैंने नहीं बनाए हैं, आपकी बुक में जो चित्र बने हुए हैं वो आप देखेंगे। उन शब्दों को क्या कहते हैं, उन शब्दों को हम पढ़ना सीखेंगे। पहला जो शब्द है वो है सूचिका, पिपलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका और वीणा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 का क, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों के संयोग से हमको शब्द बनाने हैं। तो जो शब्द का निर्माण होता है, जैसा कि शब्दों का निर्माण स्वर और व्यंजन के संयोग से वर्ण बनते हैं। जो शब्द बनते हैं वो स्वर और व्यंजन के योग से बनते हैं। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन हमेशा स्वरों के संयोग से ही बनते हैं। तो हम इसका एक पहला उदाहरण देखेंगे। क, नीचे क के नीचे हलंत लग रहा है। क हलंत, धन उ, धन र हलंत, धन उ, धन त हलंत, धन अह। तो यहाँ बन गया, इन सब के जोड़कर बनेगा शब्द कुरुतः। क में उ की मात्रा लग गई तो कु, र हलंत उ मिला तो क उ तो रू बना, और त और विसर्ग लगा तो उसमें हो गया कुरुतः। पूरा शब्द इस तरह से बनेंगे। ऐसे ही अगला शब्द बनाएंगे। उ, धन द हलंत, य हलंत, धन आ, धन न हलंत, धन ए। तो बना शब्द उद्याने। फिर अगला देखेंगे, स हलंत, धन थ हलंत, धन आ, धन ल हलंत, धन ई, धन क हलंत, धन आ। तो स्थालिका का मतलब होता है थाली। घ हलंत, धन अ, धन ट हलंत, धन ई, धन क हलंत, धन आ। तो बन गया शब्द घटिका। इसी तरह अगला प्रश्न देखेंगे। स हलंत, त हलंत, र हलंत, धन ई, धन ल हलंत, धन ई, धन ड हलंत, ग, धन अह। तो यहाँ हो गया स्त्रीलिंग, शब्द बन गया स्त्रीलिंग। म हलंत, धन आ, धन प हलंत, धन ई, धन क हलंत, धन आ। तो यहाँ बन गया मापिका। अब हम इसी प्रश्न 2 के ही दूसरे पार्ट को देखेंगे। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यते। अब यहाँ पर शब्द बना हुआ है और आपको उन शब्दों को विच्छेद करना है, मतलब उन शब्दों को अलग अलग करना है। उसमें वर्ण अलग करेंगे और उन वर्णों को अलग करेंगे तो उसमें स्वर अलग हो जाएंगे और व्यंजन अलग हो जाएंगे। जैसे शब्द देखेंगे हम, कोकिले। तो यहाँ पर उसी तरह कोकिले शब्द पूरा दिया गया है। तो क में ओ की मात्रा है, तो क हलंत, धन ओ की मात्रा अलग हो जाएगी तो ओ लिख देंगे, धन क। फिर क में क अलग हुआ, क से स्वर भी अलग हो गया तो क हलंत, धन ई की मात्रा है तो ई अलग है, उसमें ल है और ल में हलंत है, फिर धन ए। तो कोकिले शब्द इस प्रकार बना। तो इसी तरह हम चटके, धाविका, कुंचिका, खटवा और छुरिका, इन शब्दों का भी विच्छेद करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। प्रश्न नंबर 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रों को देखिए और संस्कृत में शब्द लिखिए।
तो पहला शब्द जो है वो है उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, वृद्धा और मापिका। प्रश्न नंबर 4, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है। जैसा कि पहले हम उदाहरण प्रश्न को हल करने से पहले वचन की परिभाषा जान लेते हैं कि वचन किसे कहते हैं। तो जो जिस शब्द से किसी संख्या का ज्ञान हो वह वचन कहलाता है। तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक वस्तु, द्विवचन मतलब 2 वस्तु और बहुवचन मतलब 2 से अधिक वस्तु उसमें आती है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वचन शब्द बनते हैं, लता, लते, लताः। तो इसी तरह गीते यहाँ लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे गीता, गीते का एक वचन गीता, बहुवचन गीताः। फिर पेटिका एक वचन, पेटिके द्विवचन और पेटिकाः बहुवचन हो जाएगा। फिर खटवा एक वचन, खटवे द्विवचन और खटवाः बहुवचन हो जाएगा। सा एक वचन, ते द्विवचन और ताः बहुवचन हो जाएगा। रोटी का एक वचन, रोटी के द्विवचन और रोटिकाः ये बहुवचन शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार हम और भी शब्दों को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 5, कोष्टकात् उचितम शब्द चित्वा वाक्यानि पूरयत। कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उसमें से आपको उचित शब्द जो आएंगे यहाँ पर उसको भरना है। तो यहाँ पर जो शब्द हम फिल करेंगे वो भी वचन के अनुसार ही चलेंगे कि जो एक वचन क्रिया रहेगी उसके साथ एक वचन शब्द ही आएगा और जो द्विवचन क्रिया रहेगी तो उसके साथ द्विवचन शब्द आएगा। पठती तो यहाँ पर एक वचन है तो यहाँ आ जाएगा बालिका पठती। फिर चरतः तो अजय, यहाँ पर अजा नहीं आएगा और अजय आएगा। अजय चरतः मतलब एक बकरी चर रही है। द्विचक्रिका सन्ति, द्विचक्री के सन्ति, यहाँ पर द्विचक्रिका सन्ति तो द्विचक्रिका आएगा यहाँ पर। नौका चलती, सूचिका अस्ति, मक्षिका उत्पतंती तो यहाँ पर मक्षिकाः उत्पतंती ऐसा आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, सा ते ता इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें सर्वनाम शब्द जो उचित सर्वनाम शब्द है सा ते ता इतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग उस वाक्य में होगा वही हम भरेंगे। तो यहाँ जो सा ते ता है ये सर्वनाम शब्द है और इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो हमने पहले देखा था कि जो शब्द हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्न नंबर 4 में, सा का हमने देखा था। सा शब्द जो होता है वो एक वचन होता है, ते शब्द द्विवचन होता है और ता शब्द बहुवचन के लिए आता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे लता अस्ति, तो जो लता है वो एक है तो यहाँ पर एक वचन आएगा तो यहाँ पर सा अस्ति हो जाएगा। अब महिला धावंती तो यहाँ पर वो 2 महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं या नहीं, 2 महिलाएं नहीं, ये बहुवचन महिलाएं मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं जो दौड़ रही हैं तो वहाँ पर आ जाएगा ता धावंती। सुधा वदती तो मतलब सुधा एक होगी तो यहाँ पर सा आएगा, सा वदती। जवनी के दौलतः तो यहाँ पर जवनी के दौलतः जो शब्द है वह द्विवचन में है तो यहाँ पे आएगा ते दौलतः। फिर पिपलिका चलंती तो पिपलिका मतलब बहुत सारी चींटियाँ जो चल रही है तो यहाँ पर आ जाएगा ता चलंती मतलब वे सब चल रही है। चटके कुंजतः तो ते कुंजती मतलब 2 चिड़िया है तो यहाँ पर ते आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, मंजुषात् कृतपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब यहाँ पर क्रिया शब्द दिए गए हैं उनको रिक्त स्थानों की पूर्ति वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले प्रश्न में करी थी। तो यहाँ पर देखेंगे हम संति तो पुष्पमाला संति। ख पश्यन्ति, पश्यन्ति का मतलब बालकः पश्यन्ति। फिर ग वाला देखेंगे लेखिका लिखति, सिंहाम गर्जन्ति, त्रिचक्रिका चलती।
प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, मंजूषात कृत पदानुसार चित्व रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो यहाँ पर दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द दिया गया है और हमको आगे का जो शब्द है वो लिखना है। सौम्य नृत्यन्ति, चटके विरहन्ति, बालिके गायकः, छात्रा लिखति, जना पश्यति। धन्यवाद।